तो वे लोग कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 26 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नोई माउंटेन होता है जहाँ बर्फ ही बर्फ है और पीछे का दरवाजा बंद हो रहा है। और जैसे ही ठंडी हवा चलती है और तीनों की ऐसी हो जाती है ठंडे के मारे। और तभी एडर बोलने लगता है जो स्नो माउंटेन है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ तो। और तो ये इंडोर सेट नहीं है, ये तो रियल माउंटेन लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम तो अभी अभी एक रूम में थे, यहाँ पर कैसे आ गए अचानक से? और तभी जो जावेन होता है वो अपनी जैकेट उस लड़की को दे देता है और उससे बोलने लगता है तुम इस जैकेट को सबसे पहले पहन लो। और वो शर्माती उससे बोलने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई लोली मजा आ दिया। तभी जावेन उस सिचुएशन को देखकर बोलने लगता है मुझे लगता है ये एनवायरमेंट मिमिक्री है, इतनी ज्यादा लार्ज मात्रा में ये मिमिक्री को क्रिएट करना। तो जो एसोसिएशन है उन्होंने काफी ज्यादा मनी मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे। और मन में सोचते हुए बोलने लगता है मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार जो दूसरी टीम है उसका क्या टेस्ट होगा। मुझे लगता है ये हमसे थोड़ा डिफरेंट ही होगा। और जो एडवर्ड होता है वो ठंडे के मारे जम रहा होता है और बोलने लगता है अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तभी लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है अगर तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं अपने कपड़े तुम्हें दे सकती हूँ। और तभी एडवर्ड एक्शन मारता है और उससे कहने लगता है एक अच्छे बंदे को, एक जेंटलमैन कभी भी लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता। और भाई साहब अभी भी हद नहीं हो रही। और जावेद वहां से जाने लगता है और बोलने लगता है अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से रुके रहे तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर सिर्फ कम ही होता रहेगा। अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा कम होता रहा तो तुम बेहोश होकर गिर जाओगे और उसके बाद तुम्हारी लग जाएगी। अब जबकि यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम से कम -10 डिग्री का तो है ही। जब तक हम यहाँ से निकल लें और अपना जो ठंड से बचने का कुछ जुगाड़ कर लें तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तभी एडवर्ड उससे बोलने लगता है हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जा सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। आखिरकार हमें कोई टारगेट तो दो या फिर कोई क्लू दो जिसके कारण हम आगे तो बढ़ सके। करना क्या है मुझे तो पता ही नहीं है। तभी जो है उससे कहने लगता है हमें सेकंड स्टेज पर जाने के लिए उसका दरवाजा ढूंढना है और कुछ भी नहीं बेवकूफ। और तभी जावन मन में सोचते हुए बोलने लगता है, मन में सोचता है और कहता है कि जो जज है वो हमारी हर एक परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे। अगर मैंने अपनी ज्यादा काबिलियत उन्हें दिखा दी तो वो उनकी जो अट्रैक्शन है वो मेरे पर पड़ जाएगी अटेंशन, और वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है मेरे लिए। तो मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिसके कारण मुझे मुसीबत ना झेलनी पड़े। और तभी अचानक से एक ठंडी हवा उनके पास आती है और भाई एडवर्ड की तो लग जाती है जब ठंड के मारे। तभी एडवर्ड उनसे पूछने लगता है यावेन चुनदयान क्या तुम्हें कोई ठंडी हवा लगी अभी अभी बहुत ज्यादा? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो अभी जम गया। और यावेन उधर उधर देखने लगता है और बोलता है जो कैमरा है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी जगह छुपे हुए हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। अगर मैं उन कैमरास को ढूंढ लूं तो शायद कुछ मदद मिल जाए। और जो एडवर्ड होता है वो यावेन से गले लग जाता है, मतलब पैर पकड़ लेता है और उसे बोल लगता है मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, प्लीज मुझे हक कर लो। और जो लड़की होती है चुनतियान वो अपना जैकेट निकाल कर एडवर्ड को देती है और बोलती है मुझे ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, तुम इसे पहन सकते हो। और उससे बोल लगता है मैं इसे कुछ समय के लिए पहन लेता हूँ। चुनतियान तुम एक लड़की हो तो अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। और जो चिंतियान होती है वो उससे कहने लगती है जब हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे अपने मास्टर के साथ तो हमारे मास्टर काफी ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट पर ले गए हैं जिसके कारण मेरी बॉडी को और मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। तभी जावन एक केव दिखाता है, एक गुफा, उससे बोल लगता है चलो पहले जाकर उस गुफा में चलते हैं और बाद में उधर आग जलाते हैं और अपनी ठंड दूर भगाते हैं। और जावन उससे कहने लगता है मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अगर हम लोग ज्यादा देर तक इस बर्फ के तूफान में बने रहे तो हम स्नो ब्लाइंड लेने से बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। मतलब इस बर्फ के कारण हम कुछ ही पता नहीं लगा पाएंगे कि हमें क्या करना है और हमारा दिमाग सुनना पड़ जाएगा। और वो लोग उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आग जलाते हैं और जो चिंताएं होती है वो बैठ जाती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा। और बोलती है यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा लकड़ियां पड़ी हुई हैं। इसको देखकर जावेन भी सरप्राइज होता है और बोलता है इतनी ज्यादा। तभी चिंताएं उससे कहने लगती है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पहले से तैयार करके रखी गई हैं क्योंकि आसपास कोई भी ट्री नहीं दिख रहा है, पेड़ पेड़ जिससे कि लकड़ियां हैं। और तभी जावेन मन में सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जो लोग इस स्टेज को ले रहे हैं उन्होंने पहले तैयारी कर रखी है और अगर हम इसी तरीके से अच्छी सही चॉइस बनाते रहे और हमने सही चॉइस करी है इस गेम में आकर ताकि हम लोग आग जला सकें तो उन्होंने पहली तैयारी कर रखी होगी उन लोगों ने, एसोसिएशन वालों ने। तो इस गेम में जरूर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ही और क्लू तो होगा ही। ये वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी जब उससे कहने लगता है तुम दोनों में से किसी के पास फायर पावर है। तभी दोनों के दोनों मना कर देते हैं और मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग एसोसिएशन वाले को पता चले कि मैं फायर पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लकड़ी रगड़नी पड़ेगी आग जलाने के लिए? ये वाकई में बहुत ज्यादा सर दर्द होने वाला है। ये सब उस लिंडमिया की गलती है। जब से मैं उस लड़की से मिला हूँ तब से मेरा बैड लक स्टार्ट हो चुका है। और तभी जब कुछ कहने लगता है और बोलता है अबे अगर ऐसी बात है तो सिर्फ हम यही कर सकते हैं। और तभी जो चुंदन होती है उससे कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फायर बना सकती हूँ, मतलब आग जला सकती हूँ। और वो लकड़ी को घिसना चालू कर देती है और वो दोनों के दोनों देखकर सरप्राइज होते हैं और बोलने लगते हैं मैंने तो ये कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग लकड़ी को इस तरीके से गोल गोल घुमाकर भी आग जला सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में। ये वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तभी चिंतन वहां पर लकड़ी को घुमाकर जलाना स्टार्ट कर देती है आग और वहां पर आग जल जाती है जो कि देखने लायक होता है। और तभी जो
एडवर्ड होता है वो कहने लगता है अब लग रहा है ना बिल्कुल कैंपिंग वेकेशन की तरह। और तभी जो ज़ियाबिन होता है वो बोलने लगता है जो चॉकलेट है वो हमारी कैलोरीज के लिए है और जो जैकेट है वो हमारी बॉडी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा इस आइस पिक का क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खंजर आप बर्फ खोदने के लिए काम आती है ना वो, हम जैसे एबिलिटी यूजर्स के लिए ये किस काम के आने वाली है ये आइस पिक। तभी चिंतन उससे कहने लगते कि ऐसा हो सकता है जो आइस पिक है वो हमारे फर्स्ट स्टेज का कोई क्लू हो। आखिरकार देखो तो सही से ध्यान से, अगर सिचुएशन को देखा जाए तो जो चीज हमें प्रोवाइड की गई है उसके अलावा यहाँ पर हमारा कोई गोल नहीं है, मतलब कोई क्लू नहीं है। तभी ज़ियाबिन चिंतयान से कहने लगता है चिंतयान मुझे लगा था तुम इतनी ज्यादा बातें करने वाली नहीं हो। और वो वहीं पर बैठ जाती है और बोलने लगती है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। और तभी एडवर्ड उसे कहने लगता है जब तुम बाहर थे हम लोग बाहर थे तब तुम हमेशा अपनी सिस्टर के साथ ही रहा करती थी। मैंने बस तुम्हारे मुंह से यही सुना है सिर्फ सिस्टर, मैंने तुम्हारे मुंह से और कुछ भी नहीं सुना था इन कुछ दिनों में। तभी ज़ियाबिन उससे कहने लगता है एक बार याद रखो, तुम्हें याद रखना होगा जो जज ने हमसे क्या कहा था कि वो लोग हमारी परफॉर्मेंस के अनुसार हमें नंबर्स देंगे। तो सभी के सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करो जितना हो सके उतना ज्यादा। और मन में सोचते कहता है कि जो चिंता अब देखा जाए तो जो चिंतयान की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। और एडवर्ड की बात करें तो इट इज अ लिविंग ट्रेजर, भाई खुदा ही लेके चलता है बढ़िया बढ़िया माल। और तभी जो एडवर्ड है उससे कहने लगता है मैं लोग ही आंखें चमका दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी ज़ियाबिन उससे कहने लगता है हम लोग वही चीज यूज करते सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे खिलाफ अपने पास है। अगर ये सच है कि जो हमारे पास आइस पिक है वो एक क्लू है तो जैसा कि चिंता ने अभी भी कहा था तो हमें कोई ऐसी हिंट ढूंढनी पड़ेगी, तो हमें उसके लिए बर्फ ढूंढनी पड़ेगी, बर्फ तो हर जगह है वैसे। तभी एडवर्ड उससे कुछ बोलता है और वो लगता है सब लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर कुछ तो है, किसी चीज की आवाज आ रही है चूहे बुए की। और तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं और पोजीशन में आ जाते हैं, डिफेंस पोजीशन में। और एडवर्ड कहने लगता है उनसे कि ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है जो कि हमारे पास आ रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।